प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। सो प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है ऐसा प्लांट सेल जिसकी हमने सेल वॉल को रिमूव कर दिया है। सो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सो अब प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, दो मैकेनिज़्म हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल मेथड से या फिर एंजाइमेटिक मेथड से। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल मेथड की, तो मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, प्लांट जो भी हमारा सेल है उसको हम पहले प्लाज्मोलाइज करेंगे एंड फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और फिर उसको कट किया जाएगा उसकी सेल वॉल को बाय नाइफ। सो सपोज़ करो कि ये हमारे पास क्या था, दिस वाज द प्लांट सेल। ये हमारा प्लांट सेल था, ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। सो इस प्लांट सेल को किसके अंदर रखा जाएगा, इट इज़ केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने से क्या होगा कि जो सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारी सेल वॉल थी, दिस वाज द सेल वॉल, और जो इसके अंदर सेल था वो अब क्या होने शुरू हो जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। ये जो हमारा सेल है वो क्या होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम अल्ट्रा नाइफ की हेल्प से सेल वॉल को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो इस सेल वॉल को हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं यूजिंग द अल्ट्रा नाइफ। इसको हम कट कर लेंगे एंड जो हमारा सेल है विच इज़ विदाउट सेल वॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस सेल इज़ नोन एज द प्रोटोप्लास्ट। दिस इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सो अब ये जो मैकेनिकल मेथड है फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि आप इसको विक्यूलेटेड सेल्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऐसे प्लांट सेल्स जिसमें कि क्या होते हैं, विक्यूल्स होते हैं, जैसे अनियन बल्ब होता है, रेडिश है, बीटरूट टिश्यू है, जहाँ पे कि विक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट के सेल्स जहाँ पे विक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा सेल है जो कि जिसमें कि विक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर आइसोलेटिंग द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, एंड वो लेस विक्यूलेटेड जो सेल्स होते हैं उनके लिए मेथड यूज़फुल नहीं है। एक और इसका लिमिटेशन है लो प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो लिविंग है या डेड है। जब आप मैकेनिकल मेथड से सेल को रिमूव कर रहे हो, सेल वॉल हटा रहे हो, तो हो सकता है कि जो सेल है वो भी डिसरप्ट हो जाए, वो भी डैमेज हो जाए। प्रोटोप्लास्ट जो है वो डैमेज हो सकता है मैकेनिकल मेथड करते हुए, सेल वॉल रिमूव करते हुए, तो वायबिलिटी जो है वो कम होती है। सेकेंड मेथड इज़ द एंजाइमेटिक मेथड। अब जो आपकी प्लांट सेल वॉल होती है, पहले उसको समझते हैं। अब प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो तीन चीज़ों से बनी हुई है। पहला है सेल्यूलोज। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये सेल्यूलोज की क्या होती है, चेन होती है, पैरेलल चेन होती है, एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पैक्टिन होता है। दिस इज़ नोन एज पैक्टिन। ये प्लांट की सेल वॉल बता रही हूँ मैं। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज की ऐसे पैरेलल चेन्स होती है, इस तरीके से सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल होती है, एंड यहाँ पर पैक्टिन होता है। बीच बीच में क्या है, हमारे पास पैक्टिन है। तो पैक्टिन जो होता है वो पॉलीसेक्राइड है। अब ये जो हमारे पास ऐसे ही और भी यहाँ पर सेल्यूलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी, जिसमें कि यहाँ पे पैक्टिन अटैच्ड है, ये पैक्टिन अटैच्ड है, तो ये दूसरा सेल्यूलोज का माइक्रोफाइब्रिल है। अब इन दोनों माइक्रोफाइब्रिल्स को अटैच करने वाला, इनको अटैच करने के लिए हमारे पास होता है हेमी सेल्यूलेस। यहाँ पे क्या होता है, हेमी सेल्यूलोस होता है। सो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो तीन कंपोनेंट से बनी है, पैक्टिन, सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस। तो अगर आपको पैक्टिन को तोड़ना है तो पैक्टिन को तोड़ने के लिए हम एंजाइम यूज़ कर सकते हैं पैक्टिनेज,
और अगर ऐसे ही सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना है तो इसके लिए हमें डालना पड़ेगा सेल्यूलेज। ऐसे ही अगर आपको हेमी सेल्यूलोज को डिग्रेड करना है तो इसके लिए हमें डालना पड़ेगा हेमी सेल्यूलेज। सो एंजाइमेटिक मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स के लिए, जैसे पेटियोल, फ्रूट, रूट, एम्ब्रियो, स्टेम, इन सब में से हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेल्स जो है दे आर नॉट ब्रोकन। जैसे कि मैकेनिकल में हमें डर लगता था कि भाई जब आप अल्ट्रा नाइफ से कट कर रहे हो सेल वॉल को तो हो सकता है कि आपका जो सेल है वो भी डैमेज हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एंजाइमेटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेल जो है वो टूटता नहीं है, सिर्फ सेल वॉल टूटेगी, क्योंकि हम ऐसे कंपोनेंट्स डालेंगे, ऐसे एंजाइम्स का यूज़ करेंगे जिसका टारगेट क्या हो, सेल वॉल के कंपोनेंट्स हो, ताकि हमारी सेल वॉल ही ब्रेक हो। ईजी टू परफॉर्म एंड मोर प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी, यानी कि ज़्यादा प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपके लिविंग रहेंगे आफ्टर द ट्रीटमेंट। ऑस्मोटिक श्रिंकेज भी क्या रहती है यहाँ पे, मिनिमम रहती है। अब इसके भी दो तरीके हैं एंजाइमेटिक के, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सेल है उसको हम क्या करते हैं, ओवरनाइट एंजाइम सोल्यूशन में डाल के उसको रख देते हैं। जो सेल वॉल है, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स मैंने आपको बताया, सेल्यूलेज है, हेमी सेल्यूलेज है, पेक्टिन है, उनको डाल करके हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल है, प्लांट सेल है, उसको ओवरनाइट उसमें रख देंगे। अब यहाँ पे जो पीएच रहता है, पीएच जो आपको मेंटेन करके रखना है दैट इज़ 4.5 to 6 पीएच रहता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है फॉर द एंजाइम्स। एंड इंक्यूबेशन जो है हमने यहाँ पे ओवरनाइट रखा है, किसी किसी के लिए आधा घंटा 1 घंटा भी होता है। सो इंक्यूबेशन जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे आपने क्या किया है, जैसे लीफ ली है तो उसको हमने ओवरनाइट एंजाइमेटिक सोल्यूशन में डाल दिया। अब जो आपकी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन के। तो अब जो आपने ये एंजाइम डाले हैं, सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, ये क्या करेंगे, उस सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे। रातों रात आपकी सेल वॉल जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में फिर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे एंड पैलेट में आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोटोप्लास्ट आ जाएंगे। देन वॉश विद द सॉर्बिटॉल, रीसेंट्रीफ्यूज करोगे, फिर से सेंट्रीफ्यूज करोगे एंड फिर आपके पास जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम पिपेट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइमेटिक में मेथड आता है दैट इज़ सीक्वेंशियल मेथड। एक तो था डायरेक्ट मेथड, अब सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, सीक्वेंशियल मेथड जिसको हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंजाइम को डालेंगे फिर दूसरे एंजाइम को डालेंगे। सो टिश्यू को हम 2 वे मेथड में क्या है कि सबसे पहले आपने पेक्टिन को ऐड किया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स में आपने पेक्टिनेज को ऐड किया। पेक्टिनेज क्या करेगा, पेक्टिन को डिग्रेड करेगा, पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। अब हमारे पास में उसके बाद में जो आइसोलेटेड सेल्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड फिर हम सेल्यूलेज को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमने पहले क्या डाला, हमने यहाँ पे पहले डाला है पेक्टिनेज। पेक्टिनेज क्या करेगा, पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। तो जो आपके सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे बाय डिग्रेडिंग द मिडल लेमिला। सो हमारी इस तरीके से जो सेल्यूलोज के फाइब्रिल्स थे उनके बीच में क्या प्रेजेंट था, पेक्टिन प्रेजेंट था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पेक्टिन को डिग्रेड कर दिया, पेक्टिन को डिग्रेड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल ऐड द सेल्यूलेज। फिर हमने क्या डाला, सेल्यूलेज डाला, पहले पेक्टिनेज डाला, फिर पेक्टिन डिग्रेड कर दिया उसने, फिर सेल्यूलेज डाला, फिर सेल्यूलेज क्या करेगा, सेल्यूलोज को डिग्रेड कर देगा एंड आपकी जो सेल वॉल है वो टूट जाएगी। जब आपकी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, जब आपकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये आपके पास आइसोलेट हो जाएंगे। देखो जो आपका 1 स्टेप मेथड है, 1 स्टेप में क्या है कि पेक्टिनेज, सेल्यूलेज और हेमी सेल्यूलेज भी डालना है, सेल्यूलेज, तीनों एंजाइम आपने एक साथ डाले, ऑल द 3 एंजाइम्स यू विल ऐड टुगेदर। और 2 स्टेप मेथड में क्या है
कि आपने पहले पैक्टिनेज डाला, जो अग्रीगेटेड सेल्स हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम सेल्यूलेज प्लस हेमी सेल्यूलेज को ऐड करेंगे, जिससे कि आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो रिलीज़ हो जाए। सो एक बार ही आपने अपने जो प्रोटोप्लास्ट है वो आइसोलेट कर लिए हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ये पता लगाएं कि हमारी जो वायबिलिटी है प्रोटोप्लास्ट की वो क्या है। वायबिलिटी का मतलब है आपने प्रोटोप्लास्ट तो आइसोलेट कर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करे हैं वो लिविंग है या फिर डेड है, उनकी वायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो ऑक्सीजन लिबरेशन ज़्यादा होता है। माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म माइटोसिस। जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट होंगे वो माइटोसिस परफॉर्म करेंगे, जो डेड वाले होंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वायबिलिटी को चेक करना है। कुछ हमारी डाइज भी होती हैं वायबिलिटी को चेक करने के लिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल इवेंस ब्लू डाई। अब ये जो इवेंस ब्लू डाई है, जो वाइबल सेल्स होते हैं, वाइबल सेल्स जो होते हैं वो तो क्या कर देते हैं, दे विल रिमूव दिस डाई। लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं, तो वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, वो आपको क्या करेंगे, ब्लू कलर के दिखाई देंगे। ऐसे ही और भी डाइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो फिनोसैफ्रिनिन स्टेन होता है। ये जो डेड प्रोटोप्लास्ट होंगे ना वो रेड कलर के अपीयर होंगे। ऐसी जो FDA की स्टेनिंग अगर आप करोगे, FDA स्टेनिंग करोगे, तो FDA स्टेनिंग में क्या होता है, मतलब फ्लोरोसिन डाई एसीटेट जो स्टेनिंग होती है वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट को चेक करने के लिए होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।